रोहन गुप्ता जी, आप बता दीजिए ना, क्या क्या अमित शाह आके सबसे पहले कोई बिल पेश करने की बजाय सबसे पहले क्या जवाब देंगे दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर? बिल्कुल कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार है, होम मंत्री जी उस पर बात करने को तैयार, ये कहा ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। ये कोई मेरे बोलने की बात नहीं है, सरकार ने पूरी तरीके से इन्होंने नहीं सुना तो इसलिए दोबारा सुनवा रही हूँ। ठीक है, शक्ति यादव जी, अब क्या चाहते हैं? एक बार सुनाइए। रोहन जी आपके स्क्रीन पर ये श्योर कर दे कि सबसे पहले चर्चा होगी जंतर मंतर पर बच्चों पर हुए जो हमले हैं, उसका पहले चर्चा होगी, गतिरोध समाप्त हो जाएगा। भाषा की उदंडता लाना, मर्यादा। नड्डा जी ने कहा, किरण रिजिजू जी ने कहा, शक्ति यादव जी आपने दोनों के बयान सुने? शक्ति यादव जी आपने किरण रिजिजू और जेपी नड्डा जी के बयान सुने? मैं ये पूछ रही हूँ। मैंने सुना, क्या कहा कि सबसे उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा के लिए तैयार है, नहीं, चर्चा के लिए तैयार है। आप बयान ठीक से सुनिए उनका, आप बिल्कुल ठीक से करिए बयान, क्या बोला उन्होंने। चर्चा के लिए अगर तैयार है तो आप विश्वास में लीजिए ना, किसने रोका है? आप बताइए, मंत्री जी सदन नहीं आ रहे हैं, आपने सुना ही नहीं, मंत्री जी सदन नहीं आ रहे हैं। रोहन जी गृह मंत्री सदन नहीं आ रहे हैं, लगातार 15 दिन से संसद अवरोध है। इसकी जिम्मेदारी तो आपको नैतिक लेना पड़ेगा ना, जिम्मेदारी आपकी है, सत्ता में आप बैठे हो, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। विदेशी अंशदान अधिनियम पर भी चर्चा होगी, लेकिन पहले इस विरोध को समाप्त कर करके बच्चों पर हुए लाठियां चार्ज हुई, गोलियां चार्ज हुई, हर जगह पे आप फंस जाते हैं। बर्बाद करवाई हुई, इस पे चर्चा करनी चाहिए और गृह मंत्री जी को रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। क्वेश्चन पार्लियामेंट क्या लिखा है? अरे रोहन जी, हम छोटी सी बात कर रहे हैं, हम छोटी सी बात कर रहे हैं, पूरा विपक्ष तैयार हो जाएगा। आपकी मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। शक्ति यादव जी, मैं कहूंगी हमारी टीम भी निकाल के सुनवा दीजिएगी, आप भी सुन लीजिए। जब बात तैयार है, यानी कि आप चाहते हैं कि सदन के बिजनेस आवर्स भी आपके हिसाब से डिसाइड हो, पहले ये बोलें फिर बाद में ये बोलें, आपके मन मुताबिक ना बोलें तो आप फिर हंगामा करेंगे, मतलब ये स्ट्रैटेजी है। मलूक नागर जी, विषय पर सदन अवरोध है, उसे प्राथमिकता की सूची में डाली जानी चाहिए, ये तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है भैया। अच्छा, मलूक नागर जी ये कह रहे हैं लिखित में दीजिए भाई। इनका जी क्या डिस्कशन कर रहे हैं? जी पिनाक जी, जरा ध्यान से समझना, और ये सारे चैनल पे जो बैठे हैं प्रवक्ता, ये भी और देश देख रहा है। पार्लियामेंट की व्यवस्था में 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्न आते हैं जो 14 दिन पहले फीड करते हैं। 12 बजे से 1 बजे तक 0 आवर आता है, जिसमें एक मुद्दा कोई भी उठा सकते हैं, चाहे इसी मुद्दे को उठा दे जो ये मांग कर रहे हैं। और 1 बजे के बाद 193 पर चर्चा होती है। और इनकी नॉलेज के लिए, और देश देख रहा, उनकी सबको समझ में आ जाए, 193 की चर्चा पे देश के किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पे, किसी भी बात पे चर्चा की जा सकती है। तो जब चर्चा हो सकती है, जिस बात को ये 0 आवर में बोल सकते हैं, 193 पे बोल सकते हैं, एक 377 प्रोविजन होता रहा 377, उसमें त्यागी जी, मैं भी चाहूं तो ऐसे नहीं बोल सकता, पढ़ के बोलूंगा, और पढ़े से एक शब्द भी इधर उधर नहीं हो सकता। और सरकार बाउंड होती है संविधान के अनुसार, संसद की परंपरा के अनुसार, संसद और नियम के कानून के अनुसार। वहां ये बोलते नहीं है, इनको पता ही नहीं है कुछ, बोला लिख के दे दो। अरे संविधान के अनुसार, संविधान की मंदिर संसद में ऑलरेडी 14 दिन पहले लिख के फीड कर हमारे साथ निर्दलीय सांसद इस वक्त उमेश पटेल जी भी मौजूद हैं। उमेश पटेल जी, चलिए, मलूक नागर जी पर ये लोग आरोप लगा सकते हैं कि पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए 1 मिनट शक्ति यादव जी, हमारे साथ माननीय सांसद साहब खुद मौजूद हैं, निर्दलीय सांसद है ना, आपके हैं ना उनके हैं, जरा उनसे ही पूछ लें, उन्हें तो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि सदन की कार्रवाई कैसे चलती है। उमेश पटेल जी सही कह रहे हैं यहाँ पर मलूक नागर जी कि अगर विपक्ष चाहे तो 0 आवर का इस्तेमाल करता है, 193 के तहत भी वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा करवा सकता है। तो यहाँ पर अब क्या पूरा दारोमदार विपक्ष पर आ गया है? दिशा अलग ले जाती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि ये 0 में भी बोल सकते हैं, 193 में भी बोल सकते हैं, मगर मैं इस बार आपको सही में कह रहा हूं, मैं विपक्ष के साथियों से बहुत नाराज हूं। मैं ना इधर का ना वहां का हूं। मानसून सत्र में मैंने विपक्ष को जो देखा है, वो आज तक मैंने कभी इतना भ्रमित, दिशाहीन और अपने मुद्दों से भटका हुआ मैंने कभी नहीं देखा।